Hello and welcome, beautiful divine family. How are you all? I hope you all are doing good. So, our new topic for today is astrology and numerology in tarot. We'll have a short discussion on this topic today. So, first of all, we'll understand what is ज्योतिष. ज्योतिष को अगर हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं तो वो होता है ज्योति प्लस ईश. ईश क्या होता है? वो होता है हमारे डिवाइन, हमारे भगवान. और ज्योति मतलब भगवान की लाइट, उनकी जो पावर होती है. मुझे नहीं पता आप सब में से किस किस ने भगवान की जो ऊर्जा होती है वो एक्सपीरियंस किया है, उसको फील किया है. पर मैंने एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू. सो इट्स रियली अमेजिंग. और हम सबको भी अपने भगवान से जुड़ना चाहिए, उनकी पावर हम भी ले सकें जो उन्होंने हमारे लिए ही दी है. ग्रह नक्षत्रों के गति, स्थिति आदि का विचार करने वाला शास्त्र ज्योतिष को माना जाता है. ग्रह नक्षत्रों आदि के शुभाशुभ फल को बताने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहा गया है. ज्योतिष से हम शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन की सभी जानकारियाँ पता कर सकते हैं, जैसे बहुत कम समय के लिए और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक की जानकारी हमें उससे मिल सकती है. ज्योतिषाचार्य ग्रहों के चाल से गणना करके बताते हैं कि हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और हमारे लिए क्या हो सकते हैं. Friends, let's study the significance of astrology and numerology in major arcana cards. As you can see, new numbers from 1 to 9 represents different types of planetary positions. So सबसे पहले नंबर पे आता है सन. तो नंबर 1 है, सन है यहाँ पे. तो ये रिप्रेजेंट करता है एक नई शुरुआत को, बिगनिंग को. इंडिविजुअल की एक अपनी खुद की पोटेंशियल होती है जो वो जानता है और उसको वो बाहर उजागर करता है. और ये सर्टेन नेम, फेम, सक्सेस से भी रिलेट करता है. हम अब देखेंगे नंबर 1 है वो, यहाँ पे सन की ऊर्जा भी है. तो आप देखते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन की चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं. तो सन जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. तो जब वो इम्पोर्टेंस अपनी देखता है कोई भी पर्सन, तो वो उसमें एक ईगो रिप्रेजेंट होता है. तो उस टाइम पे आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने ईगो से रिलेटेड इश्यूज़ को. तो आइए अब जानते हैं अपने सेकेंड नंबर के बारे में, जो कि रिलेट करता है मून को. The color here is white, therefore in essence purity is present. तो मून क्या रिप्रेजेंट करता है? वाइट कलर. तो वाइट से हम प्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे इंसान तो अच्छा है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. द मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. उसी तरह से पर्सन के इमोशन भी चेंज होते रहते हैं. तो मून का असर जो होता है पर्सन के इमोशंस पे बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको भी कंटिन्यूस चेंज से गुजरना पड़ता है अपने इमोशंस से रिलेटेड. अगर हम देखें तो इस समय में हमें क्या करना होता है? वी मस्ट ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ. हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहेंगे. आप सबने देखा होगा अमावस्या पे या पूर्णमासी पे हमारे इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा होते रहते हैं. तो उसी प्रकार से कि हमें भी अपने लाइफ में जिस हिसाब से हम चल रहे हैं तो हमें अपने आप को शांत रखे आगे चलते रहना चाहिए. तो लास्ट पॉइंट क्या है? द पर्सन हैज़ गुड इंट्यूशन पावर. मून से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है. तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्सन का इंट्यूशन जो पावर होता है, अगर मून अच्छा है तो वो भी अच्छा होता है. न्यूमरोलॉजी में थर्ड नंबर रिलेट होता है जुपिटर ग्रह से, जो कि होता है बृहस्पति ग्रह. ग्रह को गुरु माना गया है और जिस भी पर्सन का थर्ड नंबर आता है उसके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स होती है. वो क्रिएटिव पर्सन होता है और पॉजिटिविटी से भरपूर होता है. ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है. वह एक इंटेलिजेंट पर्सन भी होता है. पर इसमें नेगेटिव पॉइंट ये कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा लेज़ी इंसान होता है. इंटेलिजेंट होता है लेकिन मोटिवेटेड नहीं होता, उसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है. 3 नंबर वाले लोग निष्ठावान, समझदार और ईमानदार होते हैं. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड नंबर. हम बात करते हैं 4 नंबर राहु के बारे में. तो यहाँ पे जो राहु प्लैनेट है वो एक शैडो प्लैनेट है. राहु ग्रह का हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर हो सकते हैं. ये पॉजिटिव जब होता है हमारे जीवन में तो ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशंस और स्पिरिचुअलिटी भी लाता है. और अगर नेगेटिव होता है
तो ये मतलब डाउनफॉल आता है और हेल्थ में अपने इश्यूज आता है। तो ये स्ट्रेस होता है, मेंटल इल्यूजन्स होते हैं, आपको लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। तो इसको बैलेंस करके चलना पड़ता है और बैलेंस करने के लिए हम इसमें इसकी रेमेडीज़ फॉलो करते हैं, इसके मंत्रास चैंट करते हैं और इसमें हम सिल्वर का प्रयोग भी कर सकते हैं। राहु ग्रह जो है हमें फ्रूट्स देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमें उसको बैलेंस करके चलना होता है। अगर हम लॉयल्टी नहीं रख रहे हैं या किसी के साथ डिसेप्टिव बने हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाता है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 5 नंबर, मरकरी का नंबर होता है। इसको हम हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह किससे रिलेट होता है? हमारे स्पीच से, हमारे कम्युनिकेशन से, कितना हम पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम अपनी बात का सामने वाले तक कितनी अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये होता है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। एंड नेगेटिव्स में क्या होता है, हम अपने ही मन के राजा बन जाते हैं। बहुत सारा हम मल्टीपल वर्क तो करते हैं लेकिन उसमें हम किसी में बहुत महारत हासिल नहीं कर पाते। वाणी के थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही से, हम अपनी विचारधारा को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अगर ये बुध ग्रह खराब पोजीशन पे है। डिप्रेशन, इमोशंस में लॉस, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, तो इस टाइप के थोड़े से सिचुएशन इसमें हो जाती हैं। अगला हमारा है 6 नंबर का ग्रह होता है इससे रिलेटेड वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आप सभी को पता है लग्जरियस लाइफ का प्रतीक है, कंफर्ट्स का प्रतीक है। फैमिली में आपके अच्छे रिलेशन, आपका अच्छा ओहदा और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा ओहदा, तो इसका जो भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो आपका बहुत ही हर तरीके से लग्जरियस लाइफ रिप्रेजेंट करता है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़, आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्शाता है। 6 के बाद आता है आपको 7th नंबर जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है केतु सिर्फ बॉडी होती है, राहु सर होता है, तो ये आपका होता है मून का नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, सो अगर ये आपका नेगेटिव होता है तो आपको कन्फ्यूजन डिलेमा में रखता है, डिटैचमेंट देता है और बहुत सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं इंसान के अंदर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता है तो आपको साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत अच्छी होती है और स्पिरिचुअल हो जाते हैं आप धीरे धीरे, और आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पिरिचुअली। अगला बात करते हैं हम 8वें नंबर का जो है शनि का सैटर्न। शनि आपको पता ही है कि कर्म फल दाता है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही शनि हमको हमारे कर्म के हिसाब से फल देते हैं। इनको न्यायाधीश के रूप में माना जाता है। तो हमारा इसमें बहुत सक्सेस मिलती है लेकिन हमें स्ट्रगल करना होता है, तब जाके हम किसी बड़े ओहदे पे बैठते हैं। और सत्य के मार्ग पे हमें चलना होता है, मेहनत के बाद ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। 9वां नंबर होता है हमारा मार्स का, जो कि होता है मंगल ग्रह। मार्स हमको वो बताता है हमारे करेज के बारे में, निडरता और काइंडनेस के बारे में, हेल्पफुल नेचर के बारे में, चैरिटी, जो हेल्पफुल नेचर के बारे में, चैरिटी से रिलेटेड कार्य जो हम करते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो आपका थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर शो करता है। 10 नंबर जो होता है हमारा लास्ट का नंबर, उसमें 1 भी होता है और 0 भी होता है। तो हम जब 1 और प्लस करते हैं 0 तो ये 1 ही आता है, तो इसको भी हम एक न्यू बिगनिंग की तरह देखते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। 1 से लेके 10 तक हमने सभी नंबर्स को कवर अप किया और उससे रिलेटेड जितने भी ग्रह थे उसको कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम 1 बाय 1 टैरो कार्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।